टीवी स्टूडेंट्स, आई एम लवदीप, योर हिंदी टीचर। हम चैप्टर 8 का हाफ पार्ट रीड कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। तत्पश्चात शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची, लेकिन दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा ने उसे नहीं पहचाना। वे उसे भूल चुके थे। शकुंतला ने कहा, राजन, आपकी उपहार में दी हुई अंगूठी मेरे पास है। यह कहकर उसने अंगूठी दिखानी चाहिए, लेकिन अंगूठी थी कहाँ? अपना खाली हाथ देखकर वह सन्न रह गई। दरबार से बाहर आकर वह फूट फूट कर रोने लगी। संयोग से उसी समय मेनका उधर से निकली। वह शकुंतला को अपने साथ ले गई। दूसरी ओर सरोवर में गिरी शकुंतला की अंगूठी एक मछली निगल गई थी। एक दिन वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब उसका पेट चीरा तो उसमें से अंगूठी निकल आई। इतनी कीमती अंगूठी देखकर वह हैरान रह गया। उसका मन लालच से भर गया। वह तुरंत उसे बेचने के लिए बाजार में जोहरी के पास गया। जोहरी ने समझा कि मछुआरे ने इतनी कीमती अंगूठी कहीं से चोरी की है। उसने तत्काल कोतवाल को इस बात की सूचना दी। कोतवाल ने जब अंगूठी देखी तो उस पर राजसी मोहर लगी हुई थी। उसने मछुआरे से अंगूठी ले ली और राजा के पास ले गया। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला और उसके साथ विवाह की बात याद आ गई। उन्होंने शकुंतला को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता न चला। कुछ दिन बाद राजा दुष्यंत एक युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उनका रथ एक ऋषि के आश्रम के पास रुका। वहां उन्होंने देखा कि 5-6 साल का एक सुंदर और स्वस्थ बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। एक स्त्री उससे कह रही थी, अरे, तू इस शेर के बच्चे को क्यों घसीट लाया? यह तो अपनी माँ का दूध पी रहा था। बालक ने हठ करते हुए कहा, मैं इसके दांत गिनूंगा। बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलता देखकर राजा दुष्यंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बच्चे को देखकर उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, इसकी माँ कौन है? स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज, इसकी माँ का नाम शकुंतला है। यह सुनकर राजा दुष्यंत के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत शकुंतला से मिलकर अपनी भूल की क्षमा मांगी और उससे हस्तिनापुर चलने की प्रार्थना की। फिर दोनों ने आश्रम वासियों से विदा ली और वे अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर चले गए। सिंह के साथ खेलने वाला यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा राजा हुआ और भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इस चैप्टर के शब्दार्थ लर्न करें। थैंक यू।